अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। मफरूर साबिक अफगान सदर अशरफ गनी आए मंजर-ए-आम पर, कहा अमरीका तालिबान मुआहदे से हुई उनकी हुकूमत ख़त्म। अमरीका ने अफगान ख़वातीन के हुकूक़ के दिफा के लिए रीना अमीरी को सफ़ीर किया मुकर्रर। ओबामा दौर में भी रह चुकी हैं मुशीर। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेट्स से मुलाकात, हमास ने फ़लस्तीनियों को तकसीम करने का अमल बताया। 120 अफराद पर मुश्तमिल रोहिंग्याई मुहाजिरीन कश्ती को इंडोनेशिया में दाखिले की इजाज़त मिली। मज़लूमों में ख़वातीन और बच्चों की है अक्सरियत। और शाम के अरब ममालिक से ताल्लुक़ात हो रहे हैं उस्तवार, एक अशरे के बाद बहरीन ने किया शाम में सफ़ीर का तक़र्रुर। अमरीका के इनखला के साथ ही तालिबान के दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के दौरान अफ़गानिस्तान से फ़रार होने के तकरीबन 4.5 माह बाद साबिक़ अफ़गान सदर अशरफ गनी ने दावा किया है कि उन्हें क़ुरबानी का बकरा बनाया गया। अशरफ गनी ने अमरीका के तालिबान के साथ मुआहदे को अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का बुनियादी सबब और ज़िम्मेदार भी करार दिया। अशरफ गनी अगस्त के वस्त में अफ़गानिस्तान से राह फ़रार इख्तियार करके मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए थे। इससे कबल उन्होंने दावा किया था कि वो मुल्क में अमन व सलामती की खातिर फ़रार हुए हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि अशरफ गनी अपने साथ मुबैना तौर पर लाखों डॉलर की नकदी से भरे ब्रीफ केस लेकर मुल्क से फ़रार हुए थे। अशरफ गनी के मुताबिक अमरीका के तालिबान से मुज़ाकरात के सबब अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी कम किए गए, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत मिट गई। आपको बता दें कि अशरफ गनी की हुकूमत को वैसे भी अमरीकी कठपुतली हुकूमत कहा जाता था और इनखला से 3 साल कबल से अमरीका उसूलन बजाय अपनी कठपुतली हुकूमत से बातचीत करता, उसने तालिबान ही से बातचीत की। दूसरी जानिब अशरफ गनी के हमरा काम करने वाले हुक्काम अशरफ गनी ही को गद्दार करार देते हैं और काबुल के सुकूत की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद करते हैं। नाज़रीन, अगली खबर अफ़गानिस्तान के हवाले ही से है, जहाँ अमरीका ने तालिबान की जानिब से ख़वातीन के तय पाबंदियों में इजाफे के साथ ही अफ़गान ख़वातीन के हुकूक़ के दिफा के नाम पर रीना अमीरी को सफ़ीर मुकर्रर किया है। अफ़गान नज़ाद अमरीकी रीना अमीरी ओबामा के दौर में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी की सीनियर मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और अब वो अफ़गान ख़वातीन, लड़कियों और इंसानी हुकूक़ के लिए ख़ुसूसी सफ़ीर का किरदार अदा करेंगी। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रीना अमीरी 2 दहाइयों से हुकूमतों, अक़वाम मुत्तहिदा और थिंक टैंक्स को अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ मसाइल पर मशवरे दे रही है। एक हालिया मज़मून में रीना अमीरी ने जोर दिया है कि तालिबान हुकूमत को सिफारती तौर पर कबूल किए बगैर उनके साथ उसूली लेकिन अमली सिफारती बातचीत होनी चाहिए। अमीरी की तकर्रुरी के बारे में इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने AFP को बताया कि अजनबी हमारे अवाम के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। अगर वो कर सकते तो वो गुज़िश्ता 20 सालों में ऐसा कर सकते थे। नईम ने इमदाद को इंसानी हुकूक़ से जोड़ने को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपने इस्लामी इख्तियार और कौमी मफादात की रोशनी में अपने अवाम के लिए गैर मशरूत इमदाद चाहते हैं। इधर फ़लस्तीन में सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेट्स के दरमियान मुलाकात हुई, जिस पर फ़लस्तीन के मुशीर महमूद अल-हिबाश ने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल को कोई रियायत पेश नहीं की। अल अरबिया और अहल हदीस न्यूज़ चैनल को दिए गए बयान में महमूद ने वाज़ेह किया कि अब्बास और गेट्स के बीच मुलाकात में होने वाली पेशरफ्त फ़लस्तीनियों के मफाद में है। मुलाकात के बाद गेट्स ने फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुक़ात बेहतर बनाने के मकसद से मंसूबों के एक मजमूए को मंजूरी दी है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा के दफ्तर ने बुध के रोज़ बताया कि बेनी गेट्स के एहतमाद साजी के इक़दामात पर आमादा हो चुके हैं। इनमें टैक्स से वसूल होने वाली रकूम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करना, फ़लस्तीनी ताजिरों और अहम ज़िम्मेदारान को सैकड़ों परमिट जारी करना और मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनियों को क़याम की हैसियत देना शामिल है। तल अवीव में बेनी गेट्स के घर पर होने वाली इस मुलाकात में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सिक्योरिटी हम आहंगी का मामला भी ज़ेर बहस आया। दूसरी जानिब हमास तंजीम ने इस मुलाकात पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इसने फ़लस्तीनियों के दरमियान बाहमी तकसीम की खलीज को मज़ीद गहरा कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से रोहिंग्या मुहाजिरीन की एक कश्ती इंडोनेशियाई समंदरी इलाक़े में मौजूद थी, जिसे इंडोनेशिया ने बिलाखिर इंसानी हुकूक़ के मद्देनज़र पनाह दे दी है। इस कश्ती में म्यांमार से 120 रोहिंग्या अफराद जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करने मजबूर हुए थे, जिसमें 51 बच्चे और 60 ख़वातीन शामिल है। ये कश्ती इंडोनेशियाई सूबे आचे के करीब मौजूद थी, जिसकी इत्तला मिलने पर यहाँ के माहीगीरों ने कश्ती में मौजूद मुहाजिरीन को ग़िज़ा, मेडिकल और दीगर सहूलियात पहुँचा रहे थे। म्यांमार में मज़ालिम से आजिज़ इन मुहाजिरीन की हालत देखकर इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर इंडोनेशियाई अवाम ने अपनी हुकूमत को कश्ती में मौजूद सभी अफराद को पनाह देने का पुरज़ोर मुतालबा किया था और इसीलिए इंडोनेशियाई हुकूमत को अपना शुरू का मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा और रोहिंग्या मुसलमानों को अपने साहिल पर उतरने की इजाज़त देनी पड़ी।
آپ کو بتا دیں کہ میانمار میں مسلم روہنگیا نسلی گروپ کے خلاف کئی برس پہلے فوجی کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، جس سے بچنے کے لیے اب تک 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا میانمار سے ہجرت کرنے مجبور ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے سبب پوری دنیا دوبارہ پابندیوں کی زد میں ہے۔ اومیکرون کی آہٹ سے اب حرمین شریفین یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ میں نمازیوں کے بیچ جسمانی فاصلے کی نشانیاں پھر سے لگا دی گئی ہے۔ احتیاطی اقدامات کے تحت نمازیوں کے بیچ دوری کو لاگو کرنے جمعرات سے نمازوں کے مصلوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت مملکت میں کورونا وائرس اور اس کی مختلف صورتوں کے کیس میں ایک بار پھر اضافے کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حرمین کی اعلیٰ انتظامیہ نے تمام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر پر عمل کریں، جس میں سماجی فاصلہ، ماسک کا استعمال کے ساتھ ساتھ ہجوم کے مقامات سے گریز کرنے بھی کہا گیا ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں عرب ممالک کی آپسی میں نااتفاقی کے سبب مسائل درپیش تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بحرین نے اب تقریباً 1 عشرے بعد جمعرات کو شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے پہلے سفیر کا تقرر کیا ہے۔ بحرین نے سال 2011 میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خونی کریک ڈاؤن کے ردعمل میں شام سے سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے اور اپنے سفیر کو واپس بھی بلا لیا تھا۔ بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی BNA کی رپورٹ کے مطابق وحید مبارک سینار کو دمشق میں نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے اور ان کا تقرر مشرق وسطیٰ میں سفارتی تبدیلی کا آئینہ دار ہے، کیونکہ بیشتر عرب ممالک اب شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ بحرین کا کہنا ہے کہ اس کا دمشق میں سفارت خانہ اور منامہ میں شام کا سفارتی مشن کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ شامی حکومت نے سال 2011 میں عوامی احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا تھا اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں شام میں خانہ جنگی چھڑ گئی تھی۔ اس کے بعد خلیجی عرب ریاستوں نے دمشق میں اپنے سفارتی عملے کو کم کر دیا تھا یا سفارت خانوں کو سرے سے بند ہی کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عمان گزشتہ سال شام میں سفیر کا تقرر کرنے والا پہلا خلیجی عرب ملک تھا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ آپ کو خبریں پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔